हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज रीडिंग करने वाले हैं हु इज़ वॉचिंग यू राइट नाउ। ओके, आपके ऊपर कौन नज़र रखे हुए है इस वक्त, चाहे ये आपके कोई लव इंटरेस्ट हो या कोई फ्रेंड हो, कलीग हो, नेबर हो, एनीबडी। बट जो मेन फोकस मेरा रहेगा इस रीडिंग के ऊपर वो रहेगा आपके लव इंटरेस्ट के ऊपर एंड आपके फ्रेंड्स के ऊपर। इनमें से आपको कौन कर रहा है, या फिर कुछ एडिशनल मैसेजेस आते हैं तो वो भी मैं आपको दूंगी। ओके, सो हु इज़ वॉचिंग यू। ओके, तो दो पाइल्स होंगे और इनिशियल्स के अकॉर्डिंग आज चैनल हुआ है मैसेज कि इनिशियल्स के अकॉर्डिंग ही आप अपना पाइल सेलेक्ट करें। इनिशियल्स दे दिए जाएंगे, A to M वाले अपना पाइल 1 सेलेक्ट करेंगे, N से Z वाले अपना पाइल 2 सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग हु इज़ वॉचिंग यू। ओके, तो चलिए देखते हैं हु इज़ वॉचिंग यू राइट नाउ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग हु इज़ वॉचिंग यू। सो गाइज, जो भी इंसान आपको इस वक्त आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं उनको आप डेफिनेटली जानते हो। आई वुड से 90% ऑफ यू नो हु दिस पर्सन इज़ हु इज़ कीपिंग टैब्स ऑन यू। ओके, सो पहला ऑप्शन, दिस कुड बी समवन फ्रॉम योर पास्ट, और ये पास्ट में मुझे भी वर्क प्लेस लग रहा है। इट्स नॉट समथिंग की रिलेशनशिप, मे बी सम ऑफ यू हो सकता है रिलेशनशिप में आप रहे हो इस पर्सन के साथ, बट ज़्यादातर लोग के लिए लग रहा है पहले अगर किसी प्लेस पे आना जाना था आपका, या फिर आपने, अगर आप लोग कोई काम करते हो लाइक डिलीवरिंग केक और डिलीवरिंग समथिंग, पता नहीं ऐसा क्यों आया, केक की डिलीवरी का काम, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें आपको कस्टमर के साथ डील करना पड़ता है, या आपकी फैमिली ऐसा कोई फैमिली बिजनेस चलाती है, ओके, जिसमें यू हैव टू डील विद कस्टमर्स और समबडी, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, तो उनका नज़र आपके ऊपर है। पहली चीज़ तो वो आपको देख रहे हैं, और मेल ही लग रहे हैं, मुझे फीमेल नहीं लग रहे हैं, और दे आर कंपेयरिंग देयर लाइफ विथ योर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके कोई कस्टमर हैं बट आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और इनका ये, दे आर जस्ट अ कस्टमर और दे आर ट्राइंग टू स्टील योर प्लान्स, इवन आई एम हियरिंग। ओके, दे आर ट्राइंग टू स्टील योर प्लान्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई किसी चीज़ का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव बेकरी से रिलेटेड बिजनेस या फैब्रिक से रिलेटेड बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस यू हैव, somebody is trying to watch you and steal your ideas. So main thing is that you both have difference. आप दोनों में डिफरेंस है, एक की स्थिति बहुत अच्छी है, दूसरे की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी कंडीशन तो इतनी अच्छी नहीं है, बट इस इंसान के नज़र में आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है फाइनेंशियली। ओके, दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन थिंक्स कि फाइनेंशियली आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है। दिस कुड ऑल्सो बी समबडी यू नो, फैमिली फ्रेंड और समबडी। ओके, और जैसा कि मैंने कहा क्लाइंट एंड कस्टमर भी हो सकते हैं, तो उनके तरफ से एक वाइब्स आ रही है कि आपका बिजनेस का आइडिया चोरी करना है, या फिर आपकी तरह ही बिजनेस करना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी आइडिया इन देयर हेड। ओके, दे फील हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, ये पहला ऑप्शन दे दिया। अब दूसरा ऑप्शन भी सुन लीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि दिस कुड बी समवन फ्रॉम योर पास्ट, जिनके साथ आपका लास्ट 6 मंथ्स के अंदर बहस हुई है या ब्रेकअप हो चुका है आपका इस पर्सन के साथ। ओके, वो पर्सन हो सकते हैं, और फॉर सम ऑफ यू 2 years। ओके, तो उनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो वही पर्सन आपको देख रहे हैं। ओके, थर्ड ऑप्शन, हु इज़ वॉचिंग यू। If you are in a relationship, this could be their sister or somebody, their best friend, okay, your boyfriend's best friend, या फिर आपके जो बॉयफ्रेंड है उनकी सिस्टर, या आपके स्पाउस हैं उनकी सिस्टर। ओके, आपके स्पाउस की सिस्टर नहीं तो आपके बॉयफ्रेंड की सिस्टर, बट कोई फीमेल फिगर हैं जो आपके स्पाउस से या आपके बॉयफ्रेंड से रिलेटेड लग रहे हैं। ओके, वो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, क्योंकि वॉच कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ द फोर्थ ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। फोर्थ ऑप्शन आपके लिए ये है कि ये पर्सन के साथ आपका सिचुएशन बता रही हूँ। अब डिटेल तो नहीं बता सकती इस इंसान के बारे में, बट सिचुएशन बता रही हूँ। एक ऐसी सिचुएशन हुई होगी जहाँ पे आपकी इस पर्सन के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती रही होगी। दिस मेल फ्रेंड, जो भी आपका कोई मेल फ्रेंड है जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही हो, एंड दिस पर्सन, बिकॉज यू आर लेवलिंग अप, आप लेवल अप हो रहे हो अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप फिर सेल्फ लव कर रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो जो आपको एक हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में ला रहा है। नाउ इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है, पहले आपकी इससे बहुत अच्छे से बात हो रही थी इस पर्सन के साथ, इस इंडिविजुअल के साथ, आपको लगा ये इंसान बहुत अच्छा है, आपने इसके ऊपर ट्रस्ट भी किया, अच्छा दोस्त भी माना। दिस इज समबडी मेल। ओके, मेल ही लग रहे हैं, नहीं तो अगर आप मेल व्यूअर हो तो भी मेल ही हैं, अगर आप मेल व्यूअर हो तब भी ये मेल ही हैं। नाउ उसके बाद क्या हुआ, दे स्टार्टेड, ये देख रहे हैं लोग हैं ये वॉन्ट्स मेरे लिए, दैट मीन्स कि ये इंसान लोगों के बीच में गया, आपके एक म्यूचुअल फ्रेंड्स के ग्रुप में गया, एंड दे स्टार्टेड गॉसिपिंग अबाउट यू। वाई दे आर गॉसिपिंग अबाउट यू,
या ये इंसान ना बोलता होगा कि ये लड़की सही नहीं है, ये लड़का सही नहीं है, ऐसे ऐसे करके बोलते होंगे व्यूअर्स के बारे में। क्यों बोल रहे हैं, या इसका बहुत ये है घमंड है वगैरह वगैरह, ऐसा बोल सकते हैं ये इंसान जो है। ओके, नाउ क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे लाइक यू। ओके, दे लाइक यू, सो जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट हैव यू, दे आर गॉसिपिंग अबाउट यू और स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट यू। यस, रूमर्स अबाउट यू। जस्ट बिकॉज ये आपको पा नहीं सकते या फिर आप आउट ऑफ रीच हो, तो इनके पास और कोई काम नहीं है। आपके बारे में रूमर्स फैला सकते हैं, बट लोग भी इनको इग्नोर कर रहे हैं इनकी बात को। जल्दी वो चीज़ें लाइट में आ जाएंगी, क्योंकि ये इंसान आपको पसंद करता है और आपने शायद इसको रिजेक्ट किया हो, या शायद कुछ आपकी अनबन हुई हो इस मेल फ्रेंड के साथ, जिसके कारण आपकी फ्रेंडशिप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो, तो आपको किसी थर्ड पर्सन से भी पता चल सकता है कि आपके बारे में गॉसिप हो रही है, एंड यू विल कम टू नो अबाउट इट गाइज। ओके, तो दिस इज़ दैट पर्सन हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू, योर मेल फ्रेंड एज वेल। बहुत सारे ऑप्शंस दिए। ये स्ट्रांगली एनर्जी आई कि एक इंसान बेसिकली दे आर इंटरमीडिएटेड बाई योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि दे फील इंटरमीडिएटेड बाई यू, क्योंकि उनको लगता है कि इफ़ आई कैन नॉट हैव हर और हिम, नो बडी कैन हैव। तो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड दिस पर्सन हैज़। ऐसा एटीट्यूड है इस इंसान का कि अगर मैं नहीं पा सकता इस क्वीन को, तो नो बडी कैन टच हर, यानी कोई भी उसके पास नहीं आने दूंगा मैं किसी को। ओके, बट इनके सारे प्लान फ्लॉप होने वाले। दिस कुड बी समवन फ्रॉम वर्क प्लेस और फ्रेंड सर्कल, क्योंकि ये कार्ड्स आए थे। एंड यस, एम्प्रेस कार्ड इन रिवर्स आपका इमेज को लेके भी है, कुछ इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ होगा नहीं, बिकॉज यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर ऑल्सो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स बिहाइंड हर। सो एम्प्रेस के पीछे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का मतलब भी यही है कि आप बहुत शातिर हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, यू कैन डील विद दिस BS। ओके, दिस कुड बी समबडी फ्रॉम योर वर्क प्लेस एंड फ्रेंड सर्कल के बीच में। ओके, एनीथिंग एल्स, हु इज़ वॉचिंग माई व्यूअर्स एंजल्स? फ्रेंड सर्कल में कोई है जो वॉच कर रहे हैं? हाँ, फ्रेंड सर्कल में तो मैंने कहा ही वॉच कर रहे हैं, बट फीमेल्स फ्रेंड में भी कोई वॉच कर रहे हैं। ओके, समटाइम्स वेट, एक फीमेल फ्रेंड है आपकी, उनकी एनर्जी आ रही है, शी इज़ ऑल्सो वॉचिंग यू। उनकी एनर्जी है कि वाई लक इज़ ऑलवेज इन हर फेवर, वाई शी इज़ लकी, शी इज़ नॉट जेन्युइनली हैप्पी। ये जो फीमेल फ्रेंड है ये जेन्युइनली हैप्पी नहीं होती हैं। अब आपके लिए, आपकी सक्सेस को लेकर, आप जो हार्ड वर्क करते हो और आपको सक्सेस मिलती है, तो जेन्युइनली शी इज़ नॉट हैप्पी विथ यू। इफ़ यू आर स्टडिंग इन एट अ स्कूल और colleges or universities, or you are doing MBBS or something, okay, whatever you are doing, क्योंकि ये सब कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो अगर आप उस स्टेज में हो जहाँ पे आप ऐसे पढ़ रहे हो, तो आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई फीमेल है, शी डजंट लाइक यू, बिकॉज मे बी कभी कभी आप ऐसे मुसीबतों से बच जाते हो अपने वर्क प्लेस, स्कूल एंड कॉलेजेस में, कि कोई और नहीं बचता, आप बच जाते हो। यू आर ऑन सेफर साइड, आई एम हियरिंग सेफर साइड। तो वाई यू आर ऑन सेफर साइड? ओके, बिकॉज यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू एंड शी इज फीलिंग जेलस। दिस विमेन इज समबडी हु शोज दैट हाउ नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग शी इज़। ये विमेन जो हैं ये हमेशा दिखाएंगी कि ये बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग है, बट आपके सामने ऑफ कोर्स। बट इन रियलिटी व्हेन यू गेट सक्सेस और यू अचीव समथिंग, आप जैसे ही कुछ अचीव करते हो, उनका भाई टेंशन हो जाती है उनको। देखो, ऐसे शी इज़ नॉर्मली ऐसे नॉर्मली ही रहेंगी, बट जैसे ही यू अचीव समथिंग, इनकी हालत, सबकी हालत, ये कलेक्टिव एनर्जी है, ये तो कलेक्टिव एनर्जी है, इन सबकी हालत ही टाइट होने लगती है, ख़राब होने लगती है, आई मीन टू से, बिकॉज उनको लगता है ऐसे ही यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, बोल्ड एंड, मतलब ऐसा ये लोग देखते हैं, और ऊपर से लक भी आपके फेवर में है, तो इनके लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसके कारण ये दुखी हैं। ये आप अपने किस्मत को आपकी किस्मत से कंपेरिजन करते हैं। ओके, तो बस यही है, या फिर ये पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा पहले, ये कलेक्टिव एनर्जी। नाउ मैं एक और चीज़ सुन पा रही हूँ यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से कह सकते हैं, कि ये इंसान ने मे बी कुछ किया हो, आपको नहीं पता हो, आपके पीठ पीछे कुछ किया हो, या बात किया हो, गॉसिप किया हो, उसके बाद से दे आर गेटिंग देयर बैड कर्मा। ओके, सो यू डोंट नो अबाउट इट, आपको पता नहीं है, बट बिकॉज उन्होंने ऐसा किया, तो उनको इंस्टेंटली आफ्टर लाइक फ्यू डेज और फ्यू वीक्स उनको बैड कर्मा मिलने लगा, मे बी बैड हेल्थ और समथिंग। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो यूनिवर्स ने उनको डायरेक्ट कर्मा दे दिया, क्योंकि आपको नहीं पता था कि ये इंसान आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, आपको देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी लाइफ से पसंद नहीं कर रहा है, जल रहा है बेसिकली आपकी लाइफ से। ओके, बहुत मुश्किल से आप अपनी लाइफ में ऊपर आए हो, और अब आपको कोई नीचे खींचे, आपको पसंद नहीं है ये चीज़। ओके, ये एनर्जी मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल से आपकी मिल रही है। ओके,
तो बहुत अच्छी एनर्जी में हो, इसी एनर्जी में रहो, इग्नोर करो थोड़ी बहुत निगेटिविटी है अराउंड यू। एंड जो लव इंटरेस्ट है वो ऑब्सेस्ड है, जैसा कि मैंने कहा, मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ तो बहुत सारी एनर्जीज आ रही। नाउ ये जो इंसान है ये तो ऑब्सेस्ड है ही आपसे, और बिकॉज यू आर द इम्प्रेस, यू हैव, आपके लिए सारी क्वींस आई हैं। ओके, तो एक तरफ से या 2 क्वीन 3 क्वीन परमानेंटली, मतलब परमानेंटली बोल रही हूँ। ओके, ये क्वीन परमानेंट है, मतलब आपकी एनर्जीज में रहेंगी। ओके, सो यू आर द इम्प्रेस, दैट इज़ वाई दे लाइक यू। दे आर रियलाइजिंग कि व्हाट दे लॉस्ट। ओके, उनको इतना बुरा इसीलिए लग रहा है आपके पर्सनैलिटी से, ये इंसान जो है इंटरमीडिएट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पहली बात तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। सेकेंड थिंग, दे आर इन लव विथ यू, और दे लाइक यू, एटलीस्ट लाइक यू भी कह सकते हैं। तो उसके कारण जो पर्सनैलिटी इंटरमीडिएटिंग लगती है ना मेन को, वो भाग जाते हैं उस विमेन से और जाके उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं, या फिर वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालेंगे तो बोल के फ्रस्ट्रेशन निकालने लगते हैं। तो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। ओके, यस, एनीथिंग एल्स अबाउट दिस मैन? वेट अ मिनट गाइस, अनदर डेक, लेट मी यूज अनदर डेक। इस मैन का क्या है? और okay, I'm not going to take that card. Okay, I'm hearing they want to restore the friendship. रीस्टोर लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं इस फ्रेंडशिप में, इस कनेक्शन में। 11 आया है तो बैलेंस करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका गॉसिप के बारे में आपको पता चले, उनको नहीं पसंद है कि वो, दिस इज ऑल्सो टॉक्स, ये कार्ड को वी कंपेयर विद द मैजिशियन कार्ड, दैट मीन्स ऑफकोर्स आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, मैनिपुलेटिंग एनर्जी भी है। तो चाहते हैं कि सब चीज़, इनका रिलेशन सबके साथ अच्छा रहे, इनका रिलेशन सबके साथ अच्छा रहे, आपके साथ भी अच्छा रहे। लेकिन येस, दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट यू, टॉकिंग शिट अबाउट यू एट द सेम टाइम। दे लाइक यू एंड दे आर ऑल्सो टॉकिंग शिट अबाउट यू, और आपके साथ वो चाहते हैं आपको पता ना चले इन चीज़ों के बारे में। बट नाउ यू नो, राइट? अवेयरनेस, येस, दे डोंट वॉन्ट टू बी यू टू बी अवेयर अबाउट दिस। बहुत मतलब तेज़ समझते हैं खुद को, बहुत तेज नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। क्राउन चक्र, ओके, यस, मैंने कहा ना बहुत तेज़ समझते हैं अपने आप को, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके साथ फ्रेंडशिप चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, अलायंस चाहते हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ये वो सब चाहते हैं। स्पेशली जो मेल का एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आया है, मैं उसी का बता रही हूँ। वेट अ मिनट गाइस, एक, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, चीज़ें लाइट में आएंगी इफ दिस पर्सन, वेट, okay, so yes, they want friendship with you but they are not realizing their mistake, what they are doing, they are acting childish in this connection। अगर ये आपके कोई पार्टनर है जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो दे आर एक्टिंग चाइल्डिश, ये अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं, जबकि इनको पता होना चाहिए दे नीड टू यूज़ देयर हार्ट, इनको अपना दिल यूज़ करने की ज़रूरत है अगर आपके पास एक स्टेबल कनेक्शन में आना है। तो क्या मैंने पूछा कि क्या वो इंसान जो आपको देख रहा है या आपसे जल रहा है, वट एवर, जो हुएवर इज़ वॉचिंग यू एंड फीलिंग जेलस, या फिर आपको लेके ऑब्सेस्ड है, विल दे रियलाइज देयर मिस्टेक? येस, दे आर गोइंग टू रियलाइज देयर मिस्टेक। ओके, सो द आंसर इज येस, दे आर गोइंग टू रियलाइज देयर मिस्टेक आफ्टर फ्यू मंथ्स ओनली। नहीं तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, ऐसे बहुत करवाहट है आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट है, तो इट विल टेक मैक्सिमम मुझे लग रहा है 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या फिर 9 मंथ्स, ऐसे ही कुछ लगेगा, क्योंकि आई वॉज सीइंग द नंबर 3 और यहाँ 9 है। तो येस, डेफिनेटली। Wait, one more question. Okay. If you are traveling somewhere, अगर आपको कोई भी नेगेटिविटी ऐसे इफेक्ट कर रही है या इंसान, तो कुछ टाइम के लिए आपके लिए एडवाइस है दैट यू कैन हैव योर ओन टाइम, मतलब आप अपने लिए टाइम निकाल लीजिए एक, उस समय अपना कॉन्टैक्ट ब्रेक रखिए अगर इनकी एनर्जीज आपको इफेक्ट कर रही हैं तो किसी भी वे में। ओके, यस, आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग कर सकते हो, न्यू फ्रेंड्स बना सकते हो, न्यू रिलेशंस भी बना सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट। डोंट लेट दिस पर्सन मैनिपुलेट यू इन एनी वे। ओके, जो भी इंसान है अभी दे नीड टू लर्न सम लेसन्स। ओके, लेसन्स लर्न करने का ज़रूरत है, क्योंकि पार्टनरशिप इज़ ऑल अबाउट लव एंड ट्रस्ट, उसी के बेसिस पे बिल्ट होता है। तो वो चीज़ें, मेल जो जिसका मैंने बोला, ही इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू, सो दे विल ट्राई टू टॉक विथ यू। येस, डेफिनेटली, इन अपकमिंग 2 वीक्स ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, बात करने आएगा। वेट अ मिनट, नाउ आई एम क्यूरियस। ओके, ये मेल जो भी हैं, क्या बात करने आएंगे ये इंसान अब, हु इज़ वॉचिंग यू, मेल, स्पेशली द मेल वन, मेल फ्रेंड। ओके,
ये इंसान आपके वर्क प्लेस से हैं, जैसे कि मैंने कहा वर्क प्लेस, सराउंडिंग, नेबर से हैं, जो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, जो हु इज़ वॉचिंग यू। सो नेबर से हो सकते हैं, सराउंडिंग से हो सकते हैं, या कोई भी आप कोई बिजनेस करते हो, जैसा कि मैंने कहा वहाँ पे आने वाला है ये। मैंने क्या कहा आपको, 3 वीक कहा ना, 2 से 3 वीक कहा था मैंने अभी और 3 आया भी है, तो डैट मीन्स 3 वीक्स, यहाँ भी 3 है, ओके। 3 वीक्स के अंदर आपकी इस इंसान के साथ कम्युनिकेशन होगी, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगी। और अगर वैसा कुछ पॉसिबल मुझे फेस लग रहा है, बहुत कम लोगों के लिए ऑनलाइन कन्वर्जेशन लग रहा है, फेस टू फेस कन्वर्जेशन होगी, ओके। And maybe they will express that they were missing you, okay, or they are in love with you, or they are serious about you, or about this friendship, about this connection, about this relationship, ऐसा कुछ ये बताएंगे, ओके। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके स्पाउस अगर उनको अटेंशन नहीं दे रहे थे तो उनको अटेंशन मिलेगी। ज़्यादातर मैं सिंगल्स के लिए ही रीडिंग करती हूँ, सिंगल्स या सिचुएशनशिप, बट जो लोग मैरिड हैं उनके स्पाउस के साथ उनका कहीं जाना आना हो सकता है, यानी अटेंशन आपको मिलेगा। आपके लिए एडवाइस यही है, सेल्फ लव करें ना। ये इंसान आपको टोक सकता है कहीं भी जाते वक्त, ओके, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट एनर्जी इन 3 वीक्स। ये इंसान आपको टोकेगा नहीं तो कुछ ना कुछ मैसेज या टेक्स्ट करके जिस भी मीडियम के थ्रू बात करेगा, एंड दे आर गोइंग टू टेल यू दैट दे आर मिसिंग यू, क्योंकि आपने इस एनर्जीज पे अपना एनर्जी इस सिचुएशन पे अपनी एनर्जी नहीं लगाई है। सो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो वो इंसान आपको मिस करने लगता है, दिस इज़ वेरी नेचुरल। तो वही होने वाला है आपके सिचुएशन में कि दिस पर्सन विल स्टार्ट मिसिंग यू वेरी बैडली, दे विल वॉन्ट टू हैव अ रिलेशनशिप और कनेक्शन विथ यू, ओके। एंड इफ दे आर अ फेक पर्सन, लाइक फॉर वेरी फ्यू, दे विल ऑल्सो वॉन्ट टू स्लीप विथ यू, ओके। दिस कुड बी ऑल्सो समवन जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में, ये बहुत फ्यू लोग के लिए ऑलरेडी एक रिलेशनशिप या कनेक्शन में है, बट ही इज़ और शी इज़ कीपिंग आई ऑन यू, ओके। उनका ध्यान, उनकी नज़रें आपके ऊपर भी हैं, ओके, उनके पार्टनर को छोड़कर। तो यही सारी चीज़ें हैं, ओके गाइज। सो दिस इज़ द पर्सन हु इज़ वॉचिंग यू। यही वो इंसान है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। बहुत एनर्जीज मिली हैं, आप अपना देख लीजिएगा, ओके। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Hello, pile number 2. So let's see who is watching you, right? Wait a minute. So pile number 2, there are almost 3 persons who are watching you. तो pile number 2 को, 3 नहीं, 2 को almost 3 तरह की एनर्जीज मिली हैं जो उनको वॉच कर रहे हैं। जो पहली एनर्जी है वो है एक यंग इंसान की। ये इंसान जो भी हैं, ये मेल है, मेल ही लग रहे हैं। आज की रीडिंग में मुझे मेल ही नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों। पिछले रीडिंग में फीमेल्स भी थी, यहाँ पे तो मैस्कुलिन एनर्जी है। अगर फीमेल भी होंगी तो मैस्कुलिन एनर्जी है। नाउ जो पहला इंसान है, ये इंसान आपसे छोटा है एज में। हु इज़ वॉचिंग यू ऑन सोशल मीडिया, ये भी रीडिंग का टॉपिक हो सकता है। ये इंसान आपसे एज में छोटा है, 2 साल 3 साल छोटा है, ओके। 2 से 3 साल ये इंसान आपसे छोटा है, एंड दे हैव अ क्रश ऑन यू, ओके। देखिए, बहुत कम लोगों के सिनारियों में होगा। अगर आपका कोई ऐसे सिबलिंग वगैरह हैं, सिबलिंग के कोई फ्रेंड हैं जिनका आना जाना होता रहता है आपके घर पे, ऐसे कोई मतलब भाई बहन है और उनका कोई फ्रेंड है जिनका आना जाना आपके घर पे होता है, या फिर ऐसा कुछ हुआ हो जिससे आपके सिबलिंग ने रिसेंटली कोई फ़ोटो अपलोड की हो, जो मुझे एनर्जी मिल रही है, ये फ़ोटो की मिल रही है। रिसेंटली आपके सिबलिंग ने कोई फ़ोटो अपलोड की हो, दैट इज़ अ ग्रुप फोटोग्राफ आई एम हियरिंग। तो उसमें किसी ने आपको देखा है, ओके, उसमें आपको किसी ने देखा, बिकॉज इट इज़ ऑनलाइन मैटर। सो ऑनलाइन अपलोड की है फ़ोटो और उसको किसी ने देखा है, एंड दैट पर्सन हैज़ अ मतलब दे स्टार्टेड लाइकिंग यू। एज गैप है, एज गैप तो है, ओके, एज गैप तो है। एंड वहाँ पे अपलोड करने के बाद जैसे ही उस इंसान ने आपको देखा तो वो देखते ही रह गए, एंड दे हैव स्टार्टेड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। या फिर इनका आना जाना है, या फिर ऑनलाइन एक ग्रुप फोटोग्राफ है, उस ग्रुप फोटोग्राफ को देख कर ही कोई इंसान आपके ऊपर फिदा हो गए हैं। तो ये मुझे कहना ही पड़ेगा क्योंकि ये आ रहा है रीडिंग में, ओके। अब ये कोई एक्शन लेंगे कि नहीं, कोशिश ज़रूर करेंगे आपको कुछ ऑफर करने का, बट क्योंकि मुझे इनकी यंग एनर्जी मिल रही है, तो दे आर यंग इनोसेंट। ऐसा नहीं है कि बहुत वैसे ख़राब इंसान है। ये हु इज़ वॉचिंग यू इज़ अ गुड पर्सन। ये जो इंसान है ये छोटा है आपसे, या फिर आप अगर बहुत एज में बड़े हो और आप कहीं काम करते हो, यू आर बॉस, टीचर, प्रोफेसर, तो दिस कुड बी योर स्टूडेंट एज वेल, ओके। जो भी आपका पोस्ट है, तो आपका कोई जूनियर है जो आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है। दिस कुड बी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, देयर आर मेनी सोशल मीडिया साइट्स, राइट। सो किसी एक सोशल मीडिया पे आपको कोई स्टॉक कर रहा है, ओके, और आपसे छोटा है या छोटी है, जो भी है। नाउ सेकंड पर्सन के बारे में बात करते हैं। दिस इज समबडी ओल्ड, बहुत ओल्ड एनर्जी मिली, लाइक ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड मेल फ्रेंड ऑफ योर्स। कोई आपका पुराना स्कूल फ्रेंड, ओके, या फिर आपका कोई पुराना कॉलेज फ्रेंड, या जिसके साथ आप काम करते थे,
पुराना वर्क प्लेस, तो वहाँ से कोई इंसान है वो आपको ऑनलाइन तो स्टॉक कर ही रहा है या वॉच तो कर ही रहा है, बट वो इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर रहा है। ये इंसान पूछ रहा है कि वो जो इंसान यहाँ पे काम किया करते थे या यहाँ पे रहा करते थे या यहाँ पढ़ा करते थे, वो अभी कहाँ रह रहे हैं या अभी कहाँ हैं, अभी उनका जॉब कहाँ पे फॉर एग्जांपल, या फिर अभी वो क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, और आई एम मिसिंग देम, कैन आई गेट देयर नंबर, फ़ोन नंबर और इंस्टा आईडी, एनीथिंग। ओके, सो ये जो इंसान है सेकंड पर्सन, ये आपके कोई पुराने वर्क प्लेस से लग रहे हैं या स्कूल कॉलेज से लग रहे हैं, जो नंबर या फिर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन जिससे कम्युनिकेट किया जा सके वो पता करने की कोशिश करें। इनके लिए इनिशियल्स बता दे रही हूँ, बहुत स्ट्रांगली आया है। आर इनिशियल इतना स्ट्रांगली आया है, RNPNT V, RPTVSM, इतना इनिशियल बहुत स्ट्रांगली आया है सेकंड पर्सन के लिए, या इन जनरल भी ले सकते हो। ओके, तो ये है सेकंड पर्सन जो स्टॉक कर रहे हैं। ये बस आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ के कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। ओके, इनको है कि ये दे कंपैरिजन करना चाहते हैं। दिस कुड बी ऑल्सो अ फीमेल फ्रेंड ऑफ योर्स जो कंपैरिजन करना चाहती है कि आप अपने करियर में कितने आगे बढ़े, कहीं मेरे से तो आगे नहीं बढ़ गए। दिस इज़ सो फनी बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। दिस कुड बी अ फीमेल एज वेल जो देखना चाहती है, कंपैरिजन करना चाहती है कौन ऊपर है, या हु हैज़ मोर मनी, और हु इज़ मतलब किसका पोजीशन अच्छा है वर्क एट वर्क। ओके, तो इंटेंशंस इस इंसान के मैंने बता दिए। इस इंसान का नया नया क्रश है आपके ऊपर, तो वो भी मैंने बता दिया इस इंसान का इंटेंशन। नाउ द थर्ड पर्सन इज़ समबडी हु इज़ मैच्योर। इनका आपका आराम से 5 to 8 ईयर्स का एज गैप है आपका इस इंसान के साथ। 5 to 8 ईयर्स का एज गैप है। दिस पर्सन इज़ वेरी रिच, अबंडेंट, और कह सकते हैं फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपसे बड़े हैं और आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू इन रियल लाइफ, क्योंकि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल है ये सोशल मीडिया स्टॉकिंग पे बिलीव नहीं करता। दिस इज़ समबडी हु इज़ स्टॉकिंग यू इन रियल लाइफ और वॉचिंग यू इन रियल लाइफ। ये मे बी कोई ग्राउंड वगैरह है। दिस इज़ सम दिस कुड बी क्या कहें, एक बीच एरिया हो सकता है, कोई प्लेग्राउंड हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, या कोई गार्डन एरिया हो सकता है जहाँ फूल पौधे ज़्यादा हों। ऐसे जगह पे इस इंसान ने आपको देखा है या देखते हैं। ओके, दिस इज़ ओल्डर देन यू। अब इस पर्सन का मैं देख रही हूँ कि ये आपको क्यों वॉच करते हैं, कहाँ वॉच करते हैं, वो सारी चीज़ें। ओके, दे डेफिनेटली ये पर्सन आपको आपके किसी एक वर्क प्लेस, मैं वर्क प्लेस हमेशा बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप यहाँ हमेशा नहीं जाते, ओकेजनली जाते हो। आई डोंट नो व्हाट यू डू हेयर, मे बी यू परचेज समथिंग, आप कुछ लेते हो यहाँ से, या आपका कोई डील रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है इस इंसान के साथ, या कोई रेगुलर इंसान है जिनके जो आपके एक क्लाइंट कह सकते हैं, कस्टमर कह सकते हैं। नहीं तो ये इंसान का आपके घर पे आना जाना है। ओके, आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं कोई, एंड दे आर यंग, स्मार्ट, मैच्योर, टॉल, हैव बियर्ड, दे लव टू हैव बियर्ड। इनको बियर्ड काटना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तो आपके आसपास ही है ये इंसान। और सेकेंड ऑप्शन, आप इस इंसान के साथ ट्रैवलिंग के दौरान मिले होंगे। ट्रैवलिंग नहीं तो आप जब वॉक कर रहे हो, क्योंकि फूल इज़ समबडी वॉकिंग, सो वॉक कर रहे हो, मे बी आप अपने डॉग के साथ बाहर जाते हो वॉक करने के लिए, तो तब इस इंसान से अर्ली मॉर्निंग को में आप इस इंसान को देखा करते होगे। और इफ़ यू आर एट वर्क प्लेस, ये ऐसा भी इंसान हो सकता है जो बहुत एंथुजियास्टिक होगा, वर्क प्लेस पे जल्दी आया करता होगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके, दे लव टू ट्रैवल। मैंने बहुत सारे फीचर्स बताए जैसे कि टॉल हैं, बियर्ड हैं, और दे लव टू ट्रैवल एज वेल। इनका पहनावा भी अतरंगी होता होगा। दे आर आउट ऑफ द बॉक्स पर्सन, मे बी यू ऑल्सो हैव अ क्रश ऑन दिस पर्सन, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड वाई दे आर वॉचिंग यू, और एक्चुअली वाई दे आर वॉचिंग नहीं, ऐसा कुछ वाई है ही नहीं इनकी लाइफ में। ओके, आई कैन नॉट इवन आस्क वाई, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर दैट आई जस्ट वॉच यू, आई एम हियरिंग, आई जस्ट लव टू वॉच यू। जो इनका बाहर से अगर इनसे कोई पूछेगा वाई दे आर वॉचिंग यू, तो ये बोलेंगे आई जस्ट लव टू वॉच हर, और आई जस्ट लव टू वॉच हिम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट डीप डाउन का अगर एनर्जी पिकअप करेंगे तो दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे आर इन लव विथ यू। तो इन तीनों में से एक ये इंसान की एनर्जी बहुत स्टेबल लगी, और ये सोच रहे हैं आपको कंसिडर कर रहे हैं एज देयर लाइफ पार्टनर और समथिंग। इनको ये भी है कि एज गैप के कारण कुछ ऐसा ना हो, 5 साल का जो भी एज गैप है आपके बीच में, आई डोंट नो, मुझे वो नंबर मिला, तो दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, एंड डीप डाउन दे आर इन लव विथ यू, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। बहुत आपसे इनका एक क्या कहें, टेलीपैथिक कनेक्शन भी हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में अभी हो, और इनका आपके साथ एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो, आपको
सॉन्ग्स भी बीच बीच में चैनल होते हों, ओके। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है आपके लिए, ओके गाइज। ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल, आपके प्यार में, ऐसा कुछ है एक सॉन्ग, आप सुनना। मैं मुझे ठीक से याद नहीं है कि ऐसा कुछ सॉन्ग भी है, बट चैनल हो रहा है तो मैंने बता दिया, ऐसा दीवाना। तो ये सॉन्ग जाके सुनना। ये सॉन्ग में लिरिक्स हैं तो उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और इनके पास बहुत फीलिंग्स है, दे ऑल्सो लव म्यूजिक सॉन्ग्स, they are someone who love to express their emotions, so very soon they are going to express their emotion, but with stability। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कि ये इंसान एक स्टेबल ऑफर देने में बिलीव करता हूँ। ये मैरिज का भी ऑफर आ सकता है आपकी तरफ, ओके, आई एम गेटिंग दैट, क्योंकि ये इंसान बहुत स्टेबल है एंड दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स। और ये सॉन्ग्स भी आपको एक टेलीपैथिक के थ्रू सॉन्ग्स भी भेजते होंगे गाइज। फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू either you are going to meet your twin flame or you have met your twin flame but not recognized them yet। तो ये हो सकता है, या फिर आप ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, या फिर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे अभी उनको, बट बहुत जल्द करने वाले हो। एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग दिस इज़ बिगिनिंग ऑफ न्यू लव और न्यू जर्नी, या फिर एक लव की शुरुआत होने वाली। एंजल्स मुझे कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि समथिंग इज़ बिगिनिंग, लव इज़ अबाउट टू ग्रो, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, ओके। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, ओके। नाउ anything else, we will also see anything else। ये इंसान आपको अपना करियर में ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। द पर्सन हु इज़ वॉचिंग यू, ये इंसान वो भी हो सकते हैं, जैसे कि ज़रूरी नहीं सबके लिए लव इंटरेस्ट हो। ये आपका वर्क को देख रहे हैं कहीं पे और आपके वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन देंगे। जैसे कि आपने अच्छा काम किया तो उसके बदले में ये किसी ना किसी तरह से फाइनेंशियली या फिर प्रेस करके या फिर सपोर्ट करके, एक मेंटर की तरह गाइड करके आपको सपोर्ट, जिस भी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। आपकी लाइफ में मटेरियल हार्वेस्ट और मनी आने वाला है। आपकी लाइफ में मनी ज़रूर आएगा, ओके। सो डोंट वरी अबाउट मनी। यस, न्यू बिगनिंग, मैंने फूल का कार्ड आया ही है, सो समथिंग इज अबाउट टू बिगिन, ओके। ओके, समबडी हैज़ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, आई एम हियरिंग। गाइज, एडिशनल मैसेज है आपके लिए। आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सक्सेस पाने वाले हो। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट वो सक्सेस आपको इस इंसान के पास और भी ज़्यादा करीब लेकर जाएगा, ओके। तो यू हैव मेनी ऑप्शंस इन योर लव लाइफ, आई एम हियरिंग, सो चूज़ वाइजली। और किसी भी इंसान के लिए अपना करियर वगैरह, मतलब करियर पे फोकस एकदम नहीं, ऐसा नहीं करना है कि करियर पे फोकस हटा देना है। आपका कोई डिवाइन पर्पस है, रोल है इस दुनिया में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट येस, यू हैव मेनी एडमायरर्स, ओके, यू हैव मेनी एडमायरर्स। और ये जो टाइम पीरियड रहेगा, स्पेशली 6 मंथ्स और 7 मंथ्स के आसपास का, ये आपका एक लव लाइफ का स्टार्टिंग होगा। बहुत लोग का वीनस, जुपिटर एंड सन, मून, ये इसमें से कोई एक महादशा आपका चल रहा होगा। यू कैन सी योर चार्ट, ओके। इसमें से कोई एक महादशा आपका चल रहा है, जिसके कारण मुझे लग रहा है लव लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है, या फिर आपकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे ही होंगे। वो इट इज़ जस्ट द बिगनिंग, ओके, आई एम हियरिंग, इट इज़ जस्ट द बिगनिंग, okay, of new experiences in your love life, okay। So this is your reading guys, and I will see you in my next video। तब तक के लिए bye, take care।